हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा उन सभी को नोट कर लीजिएगा और उसी की प्रैक्टिस करते रहिएगा। डेली ऐसे ही क्लासेस चलती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई कौन है। तो साथियों देखिए, सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है यह हो जाएंगे DY चंद्रचूड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मिशन का कर्मयोगी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो साथियों देखिए, यह जो है मिशन कर्मयोगी का संबंध जो है यह साथियों सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण करने से है। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का निचला सदन यानी कि लोअर हाउस कौन सा है। साथियों देखिए, भारतीय संसद का निचला सदन जो है यह लोकसभा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर लोकसभा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है गगनयान मिशन में भारत यह जो है किस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो साथियों देखिए, गगनयान जो मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखिए गगनयान मिशन जो है यह मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो है लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि यह जो है आपका मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा 25। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है। तो साथियों देखिए, पीएम गति शक्ति योजना जो संबंधित है यह संबंधित है साथियों ये जो है एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो साथियों देखिए, यह जो है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य जो होता है साथियों यह है आपके हर घर में पाइप जल कनेक्शन। यह जो है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों देखिए, आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था। साथियों देखिए, भारत में जो है यह जीएसटी लागू किया गया था 2017 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सन 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन या जो है ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी किस वर्ष स्थापित हुआ। तो साथियों देखिए, एनजीटी जो स्थापित हुआ था यह एनजीटी स्थापित हुआ था साथियों सन 2010 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सन 2010 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है। तो साथियों देखिए, नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अरविंद पनगड़िया आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर तमिलनाडु दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो है ग्रामीण भाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो साथियों देखिए, यह जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि धरोहर ऐप
का संबंध किससे है। साथियों देखिए धरोहर ऐप का जो संबंध यह है साथियों आपके पुरातात्विक धरोहर संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन, देखिए क्या है प्रश्न कि वर्ष 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता कहाँ की। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द या फिर शब्दों को जो है यह किस शब्द या फिर शब्दों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अटल भूजल योजना किससे संबंधित है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा जल प्रबंधन से, या किससे संबंधित है, जल प्रबंधन से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में भारत ने हर घर तिरंगा अभियान किस अवसर पर शुरू किया। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के जो है अवसर पर, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों देखिए राष्ट्रीय ई योजना का मुख्य उद्देश्य जो है यह साथियों ऑनलाइन शिक्षा सुविधा प्रदान करना है। ऑनलाइन शिक्षा सुविधा प्रदान करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लू इकोनॉमी किस क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा समुद्री संसाधनों का जो है सतत उपयोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चली थी। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दिल्ली से वाराणसी। यह जो है भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। कब स्थापित हुआ, 1922, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का जो है शुभारंभ कब हुआ था। तो साथियों देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का जो है शुभारंभ हुआ था, जो साथियों शुभारंभ सन 2015 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सन 2015 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती को जो है सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया। तो साथियों देखिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती, इसको जो है सबसे पहले अपनाने वाला राज्य जो है यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किससे हुई। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि यह जो है निकनेट से, यह जो है निकनेट आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष घोषित किया गया था। साथियों देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 2022 में। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत ने किस देश के साथ वायु रक्षा प्रणाली समझौता किया। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इजराइल से। इजराइल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो आपके नए पैटर्न पर आधारित आने वाले एक्सपेक्टेड प्रश्नों को ही इस वीडियो में जो है रखा गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है पसंद आते हैं तो।
चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2020 में। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय चुनाव आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त सहित होते हैं? तो साथियों देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त सहित जो है यह भारतीय चुनाव आयोग में कुल यह जो है चुनाव आयुक्तों की संख्या जो हो जाएगी साथियों यह हो जाएगी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है इंडियन नेशनल डिजिटल जो लाइब्रेरी यानी कि NDLI किस जो है संस्था द्वारा बनाई गई? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि IIT खड़गपुर द्वारा। IIT खड़गपुर आपका ऑप्शन नंबर जो है खड़गपुर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। IIT खड़गपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यूनिकॉर्न यानी कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कर्नाटक में। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत 6G मिशन किस वर्ष घोषित किया, मतलब भारत में जो है 6G मिशन किस वर्ष घोषित किया गया? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2023 में। किस वर्ष? तो याद रखिएगा सन 2023 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो है योजना किस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजना किस वर्ष तक जो है पूरी करने का लक्ष्य है? पूरा करने का लक्ष्य है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सन 2040 में। सन 2040 में इसको जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजना का जो है लक्ष्य को पूरा करने का जो है मतलब कि जो है समय बताया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिए राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 तक भारत की GDP का जो है कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता है? तो साथियों देखिए सबसे बड़ा योगदानकर्ता जो है यह क्षेत्र हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सन 2005 में। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि डिजिटल रुपया यानी कि CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किस संस्था द्वारा जारी किया जा रहा है? इस समय जारी किया जा रहा है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यह संस्था आपका RBI के द्वारा। RBI आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का नया गाइडेंट मिसाइल डिस्ट्रॉय कौन सा है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है INS मोरमुगांव INS मोरमुगांव आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से चल रहा है? तो साथियों देखिए यह जो है राइट आंसर हो जाएगा जापान देश के सहयोग से। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उद्देश्य क्या है? तो साथियों देखिए इस फंड का उद्देश्य कृषि भंडारण और जो है लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है। यह जो है कृषि भंडारण और जो है लॉजिस्टिक को जो है बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत ने यह जो है मून मिशन चंद्रयान 3 किस उद्देश्य से जो है किया?
तो साथियों देखिए इसका उद्देश्य जो था 2023 में जो भारत में ये जो मिशन चंद्रयान 3 हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना इसका उद्देश्य था, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को कितना वार्षिक राशि मिलती है? साथियों देखिए वार्षिक राशि की बात की जाए तो वार्षिक राशि जो है यह लगभग 6,000 रुपये मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 6,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का गठन कब हुआ? साथियों देखिए NHRC का गठन जो हुआ था यह हुआ था आपका 1993 में, ऑप्शन नंबर का बी 1993 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह गरीबों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाना, या जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि गरीबों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? साथियों देखिए भारत का स्मार्ट सिटी मिशन जो है यह शुरू हुआ था सन 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सन 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ई श्रम पोर्टल जो है किसके लिए है? साथियों देखिए ई श्रम पोर्टल जो है यह ई श्रम पोर्टल या जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए है, यानी कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यह जो है कौन सा है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा और याद करते हुए चलिएगा। देखिए राइट आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह राइट आंसर साथियों हो जाएगा INS विक्रांत आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 42वां स्थान है, 42वां स्थान ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सन 2013 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वन धन योजना किसके विकास हेतु है? तो साथियों देखिए वन धन योजना जो है यह आपके आदिवासी समुदायों के विकास हेतु है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल सिटीजन चार्टर्स किस राज्य में लागू किया गया? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा लागू किया गया था साथियों, आपका राइट आंसर जो है यह हो जाएगा केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर का एक केरल राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो है मिशन यानी कि NSM का जो है संचालन कौन करता है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी डैक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी डैक आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। जो है सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या जो है दिव्यांग जनों के लिए पहुँच या जो है उसके लिए है, दिव्यांग जनों के लिए पहुँच से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी जो दिया गया है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? साथियों देखिए वन हेल्थ मिशन जो है यह संबंधित है साथियों पशु व मानव स्वास्थ्य एक साथ संबंधित है वन हेल्थ मिशन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई कोर्ट प्रणाली लागू हुई?
तो साथियों देखिए वह भारत का राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात राज्य में। याद करते हुए चलिएगा, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब जारी हुई। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा सन 2022 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सन 2022 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 2024 में कितनी पार कर गई। तो साथियों देखिए भारत देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या जो है यह भारत देश में 90 करोड़ जो है पार कर गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी 90 करोड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुवाहाटी में। गुवाहाटी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस जो है पसंद आए हो और आपको इंपॉर्टेंट लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हर साल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।